जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई। ओम शांति। ब्राह्मणों का काम है ही पढ़ना और पढ़ाना। यह हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। भल हम घर गृहस्थ में रहने वाले हैं, लेकिन बाबा कहते हैं घर गृहस्थ में रहते हुए भी स्वयं को गॉडली स्टूडेंट समझना है। और हम सब गॉडली स्टूडेंट्स को शिव बाबा एक ही समय एक ही मुरली सुनाते हैं। ऐसे तो है नहीं कि दादियों के लिए अलग मुरली है, हमारे लिए अलग मुरली है। चाहे एकदम नया बच्चा हो या कितना पुराना भी हो, सब बच्चों के लिए वही मुरली है। लेकिन इस मुरली का हम अध्ययन कैसे करते हैं, यह ईश्वरीय पढ़ाई हम पढ़ते कैसे हैं, इसको चेक करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बाबा कहते हैं मुरली सुनने वाले बच्चे 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मुरली सुन सुनकर खुश होने वाले बच्चे। अब दूसरे होते हैं मुरली सुन भी रहे हैं और उसको समा भी रहे हैं। और तीसरे प्रकार के बच्चे मुरली सुनते सुनते बाप समान नॉलेजफुल बन रहे हैं और दूसरों को फिर वही नॉलेज वे देते हैं। तो अभी मुझे स्वयं को देखना है कि मैं ब्राह्मण आत्मा कहाँ पर हूँ। बाबा कहते हैं कि जब आप मुरली सुनो तो मुरली के पॉइंट्स सिर्फ पॉइंट के रूप में बुद्धि में नहीं रखो, लेकिन उस पॉइंट को शक्ति रूप में परिवर्तन करो। मुरली की पॉइंट्स, मुरली ये आपके शस्त्र है। इस शक्ति से ही आपको माया पर जीत पानी है। माया का काम तो है ही आना, लेकिन माया पर जीत पाने के लिए हमको मुरली के पॉइंट्स को शक्ति रूप या शस्त्र रूप में परिवर्तन कर उसको उपयोग में लाना है। नहीं तो हम एक तरफ कहते रहते हैं कोई बात आई तो ड्रामा है, कल्याणकारी है, लेकिन अंदर में हलचल में आते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। कभी तो दुखी होकर कहते हैं ड्रामा है। तो इसका मतलब हमने सिर्फ पॉइंट रूप में इस ड्रामा की पॉइंट को बुद्धि में रखा है, लेकिन इस ड्रामा के पॉइंट को शक्तिशाली बनाया नहीं है। यदि इसका शक्ति स्वरूप हम पहचाने और उस शक्ति स्वरूप को धारण करें तो ड्रामा के पॉइंट हमको सदा अचल अडोल बनाएगी। तो अच्छी तरह से चेक करना है कि कहीं हम सिर्फ मुरली का वर्णन तो नहीं करते रहते हैं, लेकिन मुरली को हमको शक्ति रूप में बदलना है। बाबा साफ कहते हैं मुरलीधर से प्यार मतलब मुरली से प्यार। यदि मुरली पढ़ने में, चिंतन करने में, अध्ययन करने में हम कहते हैं टाइम नहीं है, बहाने बनाते हैं, तो बाबा इस बात को नहीं मानते हैं कि बच्चों को मेरे से प्यार है। क्योंकि बाप से प्यार मतलब बाप की मुरली से प्यार। क्योंकि ये मुरली ऐसी चीज़ है जो आपको विघ्नों को बहुत आसानी से ओवरकम करना सिखाती है। मुरली हमको उड़ती कला में ले जाती है। इसलिए मुरली का अध्ययन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। हम कैसे ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ते हैं, क्या हम रेगुलर है, पंक्चुअल है, ये सारी बातों की चेकिंग करते हुए हम ब्राह्मण आत्माओं को इस संगम युग पर ये जो हमको अवसर मिला है ईश्वरीय ज्ञान सुनने का, इसका संपूर्ण लाभ उठाना है।
ओम शांति।